अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, सुपरस्टिशियस चीज़ें क्या है, तो इस सारी चीज़ को हम डिकोड करने वाले हैं लॉजिकल एंड रैशनल बेसिस पे। तो बहुत कम लोग होंगे जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ कि एस्ट्रोलॉजी वो है जिसमें लोग जो है वो प्लैनेट्स, स्टार्स, ऐसी चीज़ों पे यकीन करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ पे क्या बिलीव करना सही है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, एंड आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को बेसिकली डिकोड करने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है उसका ओरिजिन मेसोपोटामिया से हुआ एंड एंशिएंट ग्रीक से हुआ, फिर ये इंडिया में फैली, देन ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री में फैली एंड देन ये पूरी दुनिया में फैली। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो अगर रिलीजन के हिसाब से बात करें तो 76% जो हिंदूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा दुनिया में एस्ट्रोलॉजी पे और सुपरस्टिशियस चीज़ों पे बिलीव करते हैं। 63% मुस्लिम्स हैं जो बिलीव करते हैं एंड 59% सिख हैं जो बिलीव करते हैं। तो अगर कंट्री वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो 23% अमेरिकन, 26% फ्रेंच एंड 46% मैक्सिकन। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशियस जैसी चीज़ों पे, वो लोग इंडिया एंड जापान में रहते हैं मोस्टली। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो प्लैनेट्स एंड सितारों की नॉलेज पे आपको आपका फ्यूचर बताती है। लाइक अगर किस डेट पे आप पैदा हुए हो, वो डेट एंड लाइक आपका स्टार क्या है, आपका बर्थ मार्क क्या है, आपका स्टोन क्या है, उससे वो लोग आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करके देंगे। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली थ्योरीज पे है, तो आखिर एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्टली क्यों फैलती है? तो एस्ट्रोलॉजी इसलिए इतनी ज़्यादा फास्टली फैलती है क्योंकि वो आपको एक दिलासा देती है आपके फ्यूचर के लिए कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से जो बहुत ज़्यादा बाबा वगैरह हैं वो अपनी बेकार सी चीज़ें बेच के भी पैसे कमा लेते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना के। तो ये जो सारा जितना भी है स्टार्स वगैरह एंड सारी चीज़ों की जो नॉलेज है, ये सारी बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये सारी बिल्कुल थ्योरीज पे बेस्ड है एंड इन सब के पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न मौजूद नहीं है। एंड क्योंकि हम लोग इंसान है तो हमारा ब्रेन जो है वो साइंटिफिक एंड लॉजिकल चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करता है। लेकिन जो लोग डेवलप इस माहौल में हुए हैं सुपरस्टिशियस एंड एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों के माहौल में, वो लोग इस चीज़ पे भरोसा करेंगे ही करेंगे। एंड मोस्टली गरीब लोग ही भरोसा करते हैं एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों पे, क्योंकि उन लोगों को उनके फ्यूचर की फ़िक्र होती है। फिर कोई बाबा वगैरह आ जाता है जो उन लोगों को बताता है कि देखो देखो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा स्टार ही कहता है एंड ऑल, ये चीज़ अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस चीज़ से गरीब लोग जो है वो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी या सुपरस्टिशियस जैसी चीज़ों को मानते हैं, जैसे काली बिल्ली का गुजर जाना या शीशा टूट जाए तो 7 साल तक उस घर में खुशियाँ नहीं आती है एंड ऑल। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशियस चीज़ों में आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इन सारी चीज़ों के पीछे कोई भी साइंटिफिक एंड कोई लॉजिकल प्रूफ मौजूद नहीं है, ये सारी सच हैं या नहीं है। और जो इंसान पैदा ही इस माहौल में हुआ है, उस इंसान को अगर आप कह दो कि उस इंसान को अगर आप एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ तो, अगर किसी शख्स ने पढ़ लिया कि अगर उस शख्स का स्टार कैंसर है और उस शख्स के साथ अगर कल कुछ बुरा होता है, उसने ये पढ़ लिया कैंसर वाले लोगों के साथ कल कुछ बुरा होगा, एंड अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो वो कहेगा कि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। उसके साथ अगर कुछ बुरा नहीं हुआ तो वो कहेगा मैंने पढ़ लिया था इसीलिए मैं सेफ हूँ। तो दोनों सिचुएशंस में वो एस्ट्रोलॉजी को गलत नहीं मानेगा, दोनों सिचुएशन में वो एस्ट्रोलॉजी को सही ही मानेगा। तो एस्ट्रोलॉजी पे जो लोग बिलीव करते हैं उनका माइंड बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे होता है कि भाई कि ये सारे जो सितारे वगैरह इन पर ही मेरा फ्यूचर वगैरह सब डिपेंडेंट है। तो ऐसे लोग कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाते, जबकि जो लोग कोशिश करते हैं वही लोग कामयाब हो पाते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी पे सारी कामयाबी होती तो आज एलोन मस्क, जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स भी सारे लोग जो है वो आपको इंटरव्यूज़ में आकर ये बोल रहे होते कि भाई स्टार्स वगैरह पे बिलीव करो एंड सारी चीज़ों पे बिलीव करो।
लेकिन वो लोग आके इसीलिए ऐसा नहीं बोलते क्योंकि सबको पता है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ इन चीज़ों पे बिलीव करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए इन ढोंगी बाबाओं का आजकल बहुत ज़्यादा बिजनेस बन चुका है ये चीज़। तो सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे बिलीव करना बेकार है। तो एस्ट्रोलॉजी थ्री BC में आई थी एंड आपको समझ आ गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। आज के टाइम पे लोग एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक ढोंगी बाबा वगैरह। ये ढोंगी बाबा वगैरह अपनी बस ये बिज़नेस वगैरह चलाने के लिए एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं एंड ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों के पीछे भी लोग एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों को लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एंड ब्लैक मैजिक एक क्वाइट डिफरेंट चीज़ है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो बेस्ड जो है वो इस चीज़ पर है कि एस्ट्रोलॉजी आपको प्लैनेट्स एंड इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है बताती है कि आपका फ्यूचर क्या है। एंड इसी चीज़ का जो आजकल बाबा वगैरह ने बिज़नेस बना लिया है। 26-27 उम्र के लोगों ने ये अपना बिज़नेस खोल लिया है आज के टाइम पे। एंड मोस्टली इंडिया में ऐसे लोग आपको मिलेंगे क्योंकि इस तरीके के लोगों ने इसे अपना बिज़नेस बना लिया है। तो आप देखेंगे तो ढोंगी बाबा वगैरह ज़्यादातर आपको एंड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ऐसी कंट्रीज़ में मिलेंगे जो कि मतलब साउथ कंट्रीज़ में आपको मिलेंगे। तो हम सबको समझना ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना एंड हमें रैशनल एंड लॉजिकल सोच रखनी है। एंड इस चैनल का मकसद ये है कि हम एक लॉजिकल एंड एक रैशनल लोगों की कम्युनिटी बनाएं, जो लोग इस सारी चीज़ों से हट के लॉजिकल एंड रैशनल बेसिस पे सोचें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि वो समझ आ गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, सुपरस्टिशन क्या होता है एंड इसकी हिस्ट्री क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।